Assalamu alaikum, students. How are you? Hope you guys are fine. By the grace of Allah, I am also fine. Alhamdulillah. Okay. Today I am going to teach you the physics paper 2021 numericals. So let's get started. Okay. So here we comes with the numerical number 1. जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2. How many electrons per second pass through the cross section of a wire carrying a current 0.7 ampere? Okay. Okay. Let's डेटा बना लेते हैं. Okay, डेटा में हमें ये कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड. मीन्स ये हमें कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनाने के लिए पर सेकेंड. मीन्स टाइम गिवन है हमें 1 सेकेंड का. और हमें करंट गिवन है जो है हमारा 0.7 एम्पियर्स. Okay, let's go to the quickly go to the solution. Solution पे आ जाते हैं. Okay, इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें निकालना नंबर ऑफ एटम्स. Okay, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं. तो ये हमारा न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होगा कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट हम यूज करेंगे. डेफिनेशन ऑफ करंट जो होती है हमारे पास द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम. ये हमारा करंट की डेफिनेशन. इसी को यूज़ करते हैं हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास लिख लेंगे हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट करंट बराबर होता है the number of charges flowing through a conductor per unit time. Okay, करंट गिवन है, टाइम गिवन है, तो सिंपली इसको हम इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास Q बाहर आ जाएगा. तो हमारा Q बराबर आ जाएगा I इंटू T. I करंट गिवन है 0.7 एम्पियर्स, टाइम गिवन है 1 सेकेंड. तो हमारे पास चार्ज आ गया 0.7 कूलम्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं. चार्ज है अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स थ्रू दिस चार्ज. तो हम यूज करेंगे डेफिनेशन ऑफ चार्ज जो हमें कहती है चार्ज. डेफिनेशन ऑफ चार्ज ये होती है कि ना द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू definition of charge जो कहती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग. इसमें आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मीन्स ये आपका चार्ज हो जाएगा पर इलेक्ट्रॉन. मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा जो कि आपका बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स के. ओके, चार्ज गिवन है, ये हमें पता है. अरेंज कर लेंगे इधर मल्टीप्लाई हमारा वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस. एन बराबर आएगा Q ओवर T के. Q हमारा आ जाएगा 0.7, ये हमें गिवन है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19. कैलकुलेटर में जाएगी वैल्यू. ओके, तो हमारा जवाब आ गया इसका 4.3 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, द पॉइंट टू रिमेंबर हियर कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो पावर है हमेशा पॉजिटिव में आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके 1 2 3 4 हो सकते हैं, माइनस में तो जा ही नहीं सकते. ओके, तो उसका रिजल्ट हमारा बन जाएगा रिजल्ट बनेगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आर फ्लोइंग आर
4.3 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स। रिजल्ट की हेडिंग लगा लेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इज 4.3 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। A galvanometer has a resistance of 50 ohms and it deflects full scale when a current of 50 microampere flows in it. How it can be converted into ammeter of range 15 ampere and voltmeter of range 300 volts. Okay, सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा की हेडिंग लगा लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, डिनोट करेंगे हम उसको Rg से। Rg बराबर आ जाएगा 50 ओम्स के। देन हमारे पास गिवन है करंट, देन इसके द्वारा करंट ऑफ 5500 माइक्रो एम्पीयर फ्लोज इन इट। तो करंट हमें गिवन है Ig जो कि है हमारे पास 500 माइक्रो एम्पीयर्स, मींस माइक्रो एम्पीयर्स। तो कन्वर्ट इसको माइक्रो को ओपन करेंगे 500 एक्सपोनेंट -6 एम्पीयर में आ जाएगा। हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। ओके, पार्ट के दो पार्ट बना लेंगे। हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज। ओके, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी शंट रेजिस्टेंस की। जो शंट रेजिस्टेंस जो कि लगेगा पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के लिए हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में। शंट रेजिस्टेंस RS से डिनोट करते हैं, वो हमें निकालनी है। एंड जो एमीटर की जो रेंज बनेगी वो हमें गिवन है 15 एम्पीयर। मीन्स हमारे पास जो एमीटर की जो रेंज गिवन है वो गिवन है 15 एम्पीयर्स। ओके, पार्ट बी जो है हमारा उस वो कह रहे हैं अब हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 300 वोल्ट्स। तो पार्ट बी जो इसका बनेगा वो बनेगा, हमें निकालना है Rx जो कि लगेगा इसमें सीरीज के में, गैल्वेनोमीटर में सीरीज में लगेगा, तब जाकर ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा वोल्टमीटर में। इसके लिए हमें वोल्टमीटर जो रेंज गिवन है वो हमें गिवन है 300 वोल्ट्स। ओके, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग लगा लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पार्ट ए हमारा शंट रेजिस्टेंस, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है Ig into Rg डिवाइडेड बाय I माइनस Ig। ओके, Ig गिवन है 500 एक्सपोनेंट -6 एम्पीयर्स into Rg गिवन है 50 ohms डिवाइडेड बाय I गिवन है, ये वाला I यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इसी की रेंज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा I यूज़ हो जाएगा 15 एम्पीयर्स माइनस होगा Ig हमारा ये रहा 500 एक्सपोनेंट -6। ओके, कैलकुलेटर में जाएंगी वैल्यूज। ओके, 500 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 50, ये हमारे पास आ गया 0.025 और नीचे हमारा चल रहा है 15 माइनस 500 एक्सपोनेंट -6 जो कि हमारा आ गया है 15 के अराउंड आ गया है। पूरे लिख लेते हैं 14.999। सिंपली दोनों पर डिवाइड कर लेंगे 0.025 डिवाइडेड बाय 14.9995, तो हमारे पास का जवाब आ जाएगा 1.6
एक्सपोनेंट -3 ohms। ओके, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया शंट रेजिस्टेंस। अब हम इस शंट रेजिस्टेंस को जस्ट कंसीडर ये हमारा गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इस रेजिस्टर से और यहाँ पे बैटरी लगा दी प्लस माइनस। तो ये जो मेरा गैल्वेनोमीटर था, जब मैंने इसके साथ ये शंट रेजिस्टेंस ऐड की तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया है एमीटर में। एमीटर में अब ये मेरा हो गया है एमीटर में कन्वर्ट। ओके, पार्ट ए हो गया सॉल्व। अब हम पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं। पार्ट बी में हमें निकाल लेंगे RX जो कि है जो हमारा सीरीज में कनेक्ट होगा गैल्वेनोमीटर में। ओके, फॉर्मूला यूज होगा इसके लिए, वो होगा RX बराबर आएगा V ओवर IG माइनस RG। ओके, रेंज ऑफ वोल्टमीटर गिवन है 300 वोल्ट्स। IG गिवन है 500 एक्सपोनेंट -6 एम्पियर्स और RG गिवन है 50 ohms। सिंपली इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 300 डिवाइडेड बाय 500 एक्सपोनेंट -6। अब इसको माइनस कर देते हैं 50 से। तो हमारा जो RX की वैल्यू आई है वो आई है 599,950 ohms। मीन्स जब हम इस RX को गैल्वेनोमीटर में इन सीरीज जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे, इधर बैटरी लग गई माइनस प्लस, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया है आपके वोल्ट मीटर में। अब यहाँ पे जो इसका वोल्ट है वो इसकी रेंज गिवन है 300 वोल्ट्स। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया है वोल्ट मीटर में। कितने सीरीज कनेक्ट किया? सीरीज में कनेक्ट किया, कन्वर्ट हो गया वोल्ट मीटर में। रिजल्ट बना लेंगे इसका। The RS, the shunt resistance, is 1.6 exponent -3 ohms and the resistance which is connected in series for converting into voltmeter is simply RX। the RX हमारा बराबर आ जाएगा 599,950 ohms के। ये क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 पढ़ लेते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 486.3 nanometer is emitted by a hydrogen atom in Balmer series. What transition of hydrogen atom is responsible for this radiation? Okay, Balmer series हमें मेंशन है, इसका मतलब हमें फाइनल ऑर्बिट गिवन है। अब हमें निकालना है इसमें इनिशियल ऑर्बिट, क्योंकि हमें डेल्टा पर कांस्टेंट भी गिवन है 1.097 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। तो हमने सिंपली, हमें वेवलेंथ भी गिवन है इसकी, हमें फाइनल ऑर्बिट गिवन है, हमें सिंपली इसमें इनिशियल ऑर्बिट निकालना है। ओके, डेटा बना लेते हैं इसका। डेटा की एडिंग बना लेते हैं। डेटा वेवलेंथ गिवन है 486.3 नैनोमीटर, जिसको हम नैनोमीटर से मीटर में ले आते हैं। 486.3 एक्सपोनेंट -9 मीटर, ये हमारा हो गया मीटर में कन्वर्ट। अच्छा, बामर सीरीज हमें मेंशन है, तो हम इसको NF हमारा बराबर आ जाएगा 2 के। अब क्योंकि हमारे पास 5 में होते हैं ऑर्बिट, लाइमन, बामन, पास्कल, ब्रैकेट एंड पॉलीफेड। अगर लाइमन होता फाइनल ऑर्बिट तो हम कह देते हैं फर्स्ट पैकेट ड्रॉप हुआ फाइनल ऑर्बिट इसका। बामर होता तो हम कह देते 2 पे गिरा। पास्कल होता तो हम लिख देते 3, ब्रैकेट होता तो 4, पॉलीफेड होता तो हम कह देते 5। हमें इस क्वेश्चन में बामर मेंशन है, तो मतलब हमारा जो फाइनल ऑर्बिट है वो हमारा 2। इनिशियल ऑर्बिट निकालना है
ओके, रेडबर्ग कांस्टेंट गिवन है 1.097 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। ओके, सॉल्यूशन पे आते हैं। ओके, सॉल्यूशन फॉर्मूला जो इसमें यूज होगा वो होगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं सिंपल। जैसे 1 अपॉन लैम्डा का हमारे पास है 486.3 एक्सपोनेंट माइनस 9। रेडबर्ग कांस्टेंट है 1.097 एक्सपोनेंट 7। यस, NF गिवन है 1 अपॉन 2 का स्क्वायर एंड ये हमें करना है फाइंड। इससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 486.3 एक्सपोनेंट माइनस 9। ओके, बड़ी सी वैल्यू आ गई है, इसको मैं डायरेक्ट एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, ये हमारे पास आ रहा है 2.05 एक्सपोनेंट प्लस का 6 आएगा, पीछे आ रहा है तो प्लस 6 ही होता है हमेशा, प्लस 6 आएगा। यहाँ पे चल रहा है 1.097 एक्सपोनेंट 7 ब्रैकेट में 2 टू द 4 माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ओके, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। आ जाते हैं 2.05 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 1.097 एक्सपोनेंट 7 और यहाँ पर आपका चल रहा है 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन NI का स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 2.05 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 1.097 एक्सपोनेंट 7, तो ये आपका आ जाएगा 0.18। ये बराबर चल रहा है 1.4 माइनस NI का स्क्वायर। ओके, अब इसको मैं चाहूँ तो उधर ले जाऊँ तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अब ये जो जवाब माइनस में आएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, इसको मैं ले आऊँगा इधर, लाइक दिस 1 अपॉन NI स्क्वायर 1 अपॉन 4 चल रहा है और इधर आपका माइनस में चल रहा है 0.18। इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, या फिर एक और काम कर सकते हैं, NI स्क्वायर सिंपली 4 को ऊपर ले जाते हैं, यूँ कर लेते हैं और ये माइनस 1 अपॉन 0.18 कर लेते हैं इसको। 4 डिवाइडेड 1 बाय 1 तो 4 ही आ जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय 0.18 आपका आ जाएगा 5.5। ओके, 1 अपॉन NI स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस ये हो गया, तो सिंपली अब 1 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, 0.25 आ गया। 0.25 माइनस 0.18, सिंपली कैलकुलेटर में दोनों को माइनस कर लेते हैं। 0.18 को 0. ये आपका 1 अपॉन NI स्क्वायर बराबर आ गया 0.07 के। ओके, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। NI स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 0.07, 1 डिवाइड बाय 0.07, ये आपका जवाब आ गया 14। NI स्क्वायर इज इक्वल टू 14.28। अब इसका रूट ले लेते हैं, मीन्स अब रूट को इसको स्क्वायर में खत्म करना है, हम ले लेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स। ओके, तो यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट 14.28
28 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ni कॉपी हो गया एंड इसका रूट आ जाएगा आपके पास 3.7 जो कि आपका अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 4 के बराबर। अब क्योंकि 3.4 तो कोई ऑर्बिट नहीं होता तो हम 3.7 तो कोई ऑर्बिट नहीं होगा तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, ni हमारा बराबर आ जाएगा 4 के। ओके, रिजल्ट लिख लेते हैं इसका। ओके, रिजल्ट इसका बन जाएगा the transition of hydrogen atom from Balmer series is जो हमारे पास आया 4 मीन्स आपका ni मीन्स जहां से ये जंप कर रहा है आ गया 4। ओके, तो ये आपका हो गया जवाब। ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका फिनिश। ओके ओके, लेट्स कम टू अवर सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सोडियम सरफेस इज शाइन विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 एक्सपोनेंट -7 मीटर if the work function of sodium is 2.46 electron volt, find the kinetic energy of photoelectrons and cutoff wavelength। photoelectrons कह रहा है मीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले डेटा में हमें गिवन है वेवलेंथ जो कि हमारी आ जाएगी 3 एक्सपोनेंट 7 के 3 एक्सपोनेंट 7 मीटर। कह रहा है इफ द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स हमें वर्क फंक्शन गिवन है ओके 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, क्योंकि हम मुझे आगे जितने भी फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे ना हमने वो सारे ऐसे यूज़ करने के घूम फिर के तो वहाँ पे जूल्स यूज़ हो रहा है, सेकंड यूज़ हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर रिडक्शन कर देगा, हमें सबको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमारा बेहतर ये रहेगा इसको हम पहले जूल में ले जाए, फिर जब उसका आंसर आ जाए तो वापस कन्वर्ट कर लें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी ऑप्शन रहेगा। तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाएंगे जूल में। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका बड़ा यूनिट है और जूल है आपका छोटा यूनिट। तो जब भी बड़े से छोटे में जाते हैं तो बड़े को हम लोग और बड़ा करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग। तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो बड़े को और बड़ा करेंगे मीन्स 2.46 आपका मल्टीप्लाई होगा 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। तो आपका ये वर्क फंक्शन आ जाएगा जो मैं भी आपको कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ। और हमें कह रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी निकालने को कह रहा है और कह रहा है कट ऑफ वेवलेंथ जो कि होता है हमारा लैम्डा सी। ओके ओके, सब लोग अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं 2.46 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो ये आपका जो आपके पास ये आ रहा है वर्क फंक्शन जूल्स में इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.936 एक्सपोनेंट -19 जूल्स जो कि हम आगे यूज करेंगे। ओके, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। ओके, सबसे पहले हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है E मीन्स एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ओके, एनर्जी का हमारा देखो फॉर्मूला होता है SC ओवर लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। सारी वैल्यूज गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है, h गिवन है, h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, लैम्डा गिवन है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 6 पॉइंट्स h की वैल्यू आ जाएगी प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.65 एक्सपोनेंट -34 इनटू c स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8
डिवाइडेड बाय लैम्डा गिवन है 3 एक्सपोनेंट -7 माइनस में वर्क फंक्शन चल रहा है हमारे पास जूल्स वाला 3.936 एक्सपोनेंट -19 जूल्स। ओके, 3 से 3 कट जाएगा और बाकी को सॉल्व एक्सपोनेंट को सॉल्व कर देते हैं 6.625 एक्सपोनेंट -34 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल टू, देन हम इसको डिवाइड करेंगे 1 एक्सपोनेंट -7। ओके, तो हमारे पास का जवाब आ गया है 6.625 एक्सपोनेंट का -19 माइनस होगा 3.936 एक्सपोनेंट -19। ओके, जो हमारा आंसर है उसको माइनस कर लेंगे इससे 3.936 एक्सपोनेंट -19। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इसकी आ जाएगी 2.689 एक्सपोनेंट -19 जूल्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जूल्स है आपका छोटा यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बड़ा। छोटे से जब भी बड़े में जाते हैं तो छोटे को मज़ीद छोटा करते हैं बाय डिवाइडिंग। तो इस पूरी वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, तो कैलकुलेटर में जाएगा 2.689 एक्सपोनेंट -19 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो हमारा इसका जवाब आ गया काइनेटिक एनर्जी का, जो है 1.68 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उनके क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, तो हमने वापस इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके इसको जवाब दे दिया, वरना यहाँ तक भी जवाब जूल्स में भी ओके था, लेकिन हमने इसको भी कन्वर्ट करके दे दिया। ओके, अब हमारे पास निकालना था हमें कट ऑफ वेवलेंथ। इधर आ जाते हैं। ओके, कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है हमारे पास hc डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन। h भी गिवन है, c भी गिवन है, वर्क फंक्शन भी गिवन है। सिंपली सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे 6.625 एक्सपोनेंट -34 इंटू 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन, यही वाले जूल्स वाले यूज करेंगे ताकि इजी रहे। हिंदी सारे हमने ये जूल्स में, क्योंकि जूल्स का सेकंड होता है इसका यूनिट, तो हमने अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रखा तो वही कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे जूल्स में ही रखेंगे। 3.963 और 36 एक्सपोनेंट -19 जूल्स। ओके, कैलकुलेटर में डालते हैं वैल्यूज 6.625 एक्सपोनेंट -34 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 8। तो हमारे पास इसके ऊपर की जो वैल्यू आ गई है 1.98 एक्सपोनेंट -25 डिवाइडेड बाय 3.936 एक्सपोनेंट -19। ओके, सॉल्व कर लेते हैं 3.936 एक्सपोनेंट -19। तो ये हमारे पास का जवाब आ गया है, दिए उसका कट ऑफ वेवलेंथ का 5.04 एक्सपोनेंट -7 मीटर। ओके, जवाब आ गया। अब इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी इज, जो आई है हमारे पास 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द कट ऑफ वेवलेंथ इज 5.04 एक्सपोनेंट -7 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस ईयर का। ओके, सवाल पढ़ लेते हैं। अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम एंड चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम इज टू बी हेल्ड मोशनलेस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स
The potential difference applied between plates is 1.02 exponent minus 8 volts. Calculate the distance between the plates. Okay. डेटा बना लेते हैं इसका. Okay. Proton का डेटा. Okay. Mass of proton given है m. तो ये हमारे पास बराबर है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg. चार्ज गिवन है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट पैरेलल प्लेट. हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स का मतलब होता है कि मतलब मैंने यहाँ दो प्लेट्स लगा लिए, बीच में इसके मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव प्लेट रखी और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव प्लेट रखी है. ओके. अब ग्रेविटी और पॉजिटिव, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है लेकिन रिपल्जन इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है और ये नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रही है. हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इसको खींच रही है ऊपर की तरफ. नीचे की तरफ वेट जा रहा है और ऊपर की तरफ जा रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. हम इसी रिलेशन को यूज करते हुए हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके. डेटा कंप्लीट कर लेते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स मींस जो इसका v गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस वो है हमारा 1.02 एक्सपोनेंट माइनस 8 वोल्ट्स एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मींस हमें r निकालना है मतलब ना इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस r है ना r वो हमें निकालना है जरा. ओके. आ जाते हैं नेक्स्ट पे बोर्ड नेक्स्ट पार्ट पे. सॉल्यूशन हेडिंग लगा लेते हैं. ओके. लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन according to given condition electrostatic force बराबर आ रही है वेट के. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओके. F हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो बराबर होता है F ओवर Q के. अरेंज कर लेंगे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो F का फॉर्मूला आ जाएगा E इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज. इधर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू Q. वेट हमें पता है mg के बराबर होता है. अब हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सॉरी ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है हमें ये गिवन नहीं है. इसका मतलब फर्दर एक और फॉर्मूला होता है ये बराबर होता है हमारा डेल्टा V ओवर डेल्टा R. या फिर हमारे पास जो इसका भी फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक इसका V का तो सॉरी क्या है ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला होता है E इनटू D. दोनों से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. एक ही मतलब वैल्यूज एक ही रहेंगी. हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं सेकंड वाला v = d. इसको अरेंज कर लेते हैं. v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास इस तरह अरेंज हो जाएगा v अपॉन d. देखिए एक ही चीज बन गई. पुट कर लेते हैं यहाँ पे v ओवर d मल्टीप्लाई में q चल रहा है और यहाँ पे हमारा mg चल रहा है. हमें निकालना क्या है हमें निकालना है d. ओके. तो क्या करें सिंपली d यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बन जाएगा VQ mg मल्टीप्लाई में हमारे पास आ गया है d. अब mg यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर तो जाकर डिवाइड तो हमारा इस तरह से हो जाएगा VQ ओवर mg इनटू d. ओके. तो d का हमारा फॉर्मूला रेंज हो गया है. सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. v हमारे पास है 1.02 एक्सपोनेंट माइनस 8. चार्ज Q गिवन है नहीं भी गिवन हो तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 डिवाइड में चल रहा है. मास ऑफ प्रोटॉन गिवन था 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 एंड द वैल्यू ऑफ G कांस्टेंट होती है हमारे पास 9.8. सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में जाएंगी.
1.02 एक्सपोनेंट -8 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 आ जाएगी यहाँ पर, ये वैल्यू आ जाएगी 1.632 एक्सपोनेंट -27 डिवाइड में आ जाएगा 1.67 एक्सपोनेंट -27 मल्टीप्लाई बाय 9.8। ओके, अब अपाउंड में हमारे पास आ जाएगा 1.6366 एक्सपोनेंट माइनस का 26। सिंपल, ये डिवाइड होगा 1.632 एक्सपोनेंट -27 डिवाइडेड बाय 1.6366 एक्सपोनेंट -26। जवाब आ जाएगा हमारे पास 0.099 मीटर। लेकिन ये बड़ा हो जाएगा मीटर, हमारे पास एक बड़ा यूनिट है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। अब वही बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो जब कभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जब भी बड़े से छोटे में जाते हैं, दो बड़े को हम करते हैं और बड़ा। ऐसे जो भी कन्वर्जन फैक्टर होते हैं उससे हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। अब जब भी मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं, इसको हम करते हैं फैक्टर यूज होता है यहाँ पे 100 का, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, 0.99 0.099 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा 9.9, जो कि अप्रोक्सीमेट आपका बराबर आ जाएगा 10 के 10 सेंटीमीटर। तो आपको जो डायमीटर निकला है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, तो रिजल्ट इसका बन जाएगा, ओके, यहाँ लिख लेते हैं रिजल्ट। ओके, द डिस्टेंस between these two parallel horizontal plates is 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश। ओके, तो रेस्ट, ओके, तो यही था क्योंकि 2021 के पेपर के, क्योंकि इस साल हमारे पास सिलेबस कंडेंस था, काफ़ी रिड्यूस सिलेबस था, इसलिए इसके क्वेश्चन हमारे पास हमारे पास कम थे। सिर्फ हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे आउट ऑफ 9। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। Okay, don't forget to like, subscribe. If you have any problem, you can freely comment down. I will try my best to clear your logic and solve your. Okay, thank you for watching. Allah Hafiz. Jazakallahu khair.